हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपका तैयारी भी लगभग शुरू होने वाला है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है थोड़ा तैयारी पे भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो अभी तो चलिए, अभी फेस्टिवल का टाइम है, लेकिन इसीलिए हम भी अभी छठ के बाद से आपका रेगुलर क्लासेस भी देना शुरू कर देंगे। उसके बाद से हर एक दिन आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। अभी छठ से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो है वो जान कर रखिए। जैसे कि हम लोग बात किए थे पैटर्न पर, एग्जाम पैटर्न का, कि आपका पेपर कैसे मिलता है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का पेपर आते हैं और कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, कैसा सवाल रहता है, क्या क्या चीज सेक्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है, तो पहले जाकर मेरा वो वीडियो देख ले। आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। हम लोग का चल रहा है बिहार बोर्ड 12th साइंस क्रैश कोर्स 2026। 2026 के युद्ध के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2026 में किस प्रकार से हम लोग जब 12th का एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिनिमम, मतलब कि मेरा टारगेट है कि मेरे स्टूडेंट को मिनिमम, मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं कि हर एक कोई टॉप कर जाएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि एवरेज और ज्यादा एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स जाए तो कम से कम सारा स्टूडेंट 70 प्लस तो 100% करिए। जो भी मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट होंगे, वो मिनिमम कम से कम 70% से तो नीचे नहीं आना चाहिए आप लोग का। तो हम लोग जब उतना मेहनत करेंगे तो ये वाला जो गोल है 70% का, वो हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। से हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि करना तो हम लोग को, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज एक बड़ा संख्या में अगर बात करें तो हम लोग को कुछ भी, कितना भी नीचे गिरना है तो गिरने से कम आकर अटकना है, तो 70% पर। इससे नीचे एकदम नहीं जाना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सिलेबस। सिलेबस मतलब कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस पे आज बात करेंगे। कोई भी चीज का तैयारी करने से पहले ये बात समझिए बच्चों, कि जिस भी, खास कर ये केवल बायोलॉजी का या क्रैश कोर्स का नहीं है, आप जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, या किसी भी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो जनरल कंपटीशन हो या किसी तरह का एग्जाम हो, हमें सबसे पहले एग्जाम में क्या जरूरी है? सिलेबस जरूरी है। अगर हमें सिलेबस पता रहेगा कि किस प्रकार का सिलेबस है, कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक यूनिट का, चैप्टर का क्या वेटेज है, कितना ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, अगर हमें ये सब मालूम रहेगा इन बातों को, तो हमें तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में काफी आसानी होगा। तो आप कोई तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन, नीट, जेई मेंस, या अभी जो हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड का, या सीबीएसई का, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरी है बच्चों? सिलेबस जानना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम लोग सिलेबस को जान कर रखें, क्योंकि आप ये बात समझिए कि अगर हम लोग को खेती करना है, ठीक है, तो खेती करना है तो आप केवल चल दीजिएगा खाली हाथ? आपको पता होना चाहिए ना कि हम क्या चीज का खेती करने जा रहे हैं। धान का, गेहूं का, जो अति अ, या सब्जी कोई उगाने जा रहे हैं, किस तरह का खेती कर रहे हैं। अगर समझिए कि हम लोग को अगर गेहूं लगाना भी, तो अब गेहूं लगेगा, धान तो अब लग गया है, धान अब कटने वाला होगा कुछ टाइम में। करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या यंत्र चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अभी बोल रहे हैं कि हमें कोई चीज का खेती करना है, तो खेती किस तरह का करना है, तो हमें पहले से माइंड सेट होगा तभी तो पता चलेगा
कि हमें मतलब कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट खेत में लेकर जाना है। तो उसी प्रकार से है कि अगर हम जानते हैं कि हमें एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है तो हमें पता होना चाहिए कि किन किन विषयों से और कौन कौन से अध्याय से, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछे जाएंगे और उसका क्या वेटेज रहता है। और अगर हम सिलेबस जानते हैं तो सिलेबस जानने से आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कोई चीज का अगर तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और आपको पता हो, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई आपसे जनरल भी पूछ देगा कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आता है बताओ। तो सिलेबस जानने से एक अच्छे पढ़े लिखे होने का भी एक क्या कह सकते हैं कि चिन्हित है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपना खुद का सिलेबस पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर वो बोल दिया कि क्लासिफिकेशन 12th में है और आप अभी तक जान ही रहे हैं कि सिलेबस में क्लासिफिकेशन 11 में है, 12th में नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ हाँ, तो लोग इससे क्या है कि आप पे गलत अब धारणा बना लेंगे, इम्पैक्ट आप पे गलत पड़ेगा। बोलेगा कि 12th में चला गया है, अभी तक इसको अपना चैप्टर और सिलेबस तो पता ही नहीं है, तो ये किस प्रकार से पढ़ता होगा। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ के आप पे तुरंत उंगली उठा सकता है। इसीलिए आपको पहले तैयारी से पहले आपको अपना सिलेबस याद रखना जरूरी है। याद रखना इन सेंस आपको जानना जरूरी है कि क्या बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितना यूनिट है, यूनिट के अंदर क्या क्या चैप्टर है, फिर आपका फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा सिलेबस, और उसमें एक एक करके आपको बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का बताएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे अभी इस वीडियो में अभी न्यू आए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली पूरा डेडिकेटेड आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। अभी इसमें क्रैश कोर्स आपका पूरा 3 मंथ केवल क्रैश कोर्स चलेगा, और क्रैश कोर्स चलने के बाद से आगे हम सोच रहे हैं जीएनएम एएनएम या पारा मेडिकल का जो प्रिपरेशन इसके बाद की है, क्योंकि बायोलॉजी से देखिए स्टार्ट भी कर रहे हैं। हम खुद भी, मेरा बैकग्राउंड भी बायोलॉजी रह चुका है। तो अगर जो बच्चे इस बार बायोलॉजी से अगर साइंस दे रहे हैं तो उनका रहेगा कि बायोलॉजी के बाद क्या करना है, तो उनके पास एक बेस्ट तरीका होता है नॉर्मल जीएनएम एएनएम पारा मेडिकल, कम टाइम में अच्छा अचीवमेंट दे देता है, आप मेडिकल की ओर जा सकते हैं। तो उसके लिए भी स्पेशल मतलब बैच बनाकर हम लोग काम करेंगे। खैर वो तो 3 मंथ के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको एक भी क्लास मिस नहीं हो। क्योंकि यह इंटरटेनमेंट का क्लास नहीं है, म्यूजिक का क्लास नहीं है कि चलो इस चैनल से नहीं उससे सुन लेंगे। हर एक का अपना अपना पढ़ाने का तरीका रहता है, किन्हीं का कुछ बात समझ में आता है। और दूसरा इस चैनल का क्या है कि इसमें जितने भी आपको कंटेंट मिलेंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको 1 रुपया किसी चीज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ना नोट्स के लिए पे करना पड़ेगा, ना एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव कुछ भी आपको दिए। यहाँ तक कि आपको अगर जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे आपके अच्छे भविष्य के लिए, जिससे आपको सुचारू रूप से तैयारी भी हो सके। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें भी एनर्जी मिले और हम और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सके। क्योंकि टेस्ट वगैरह लेना है, लाइव क्लासेस आना है, तो उसके लिए क्या है कि सब्सक्राइबर मतलब यूट्यूब का क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम 50 सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव आएंगे। अगर आप बच्चों चाहते हैं कि हम आपके साथ लाइव आकर मतलब क्लास वगैरह कोई क्लास ले, आपसे टेस्ट ले, आपको टेस्ट का एनालिसिस करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन से हो सके। क्योंकि हम लोग के पास ये 3 मंथ का जो टाइम है, कंप्लीट 3 मंथ का टाइम है, इसमें बहुत आराम से धीरे धीरे अच्छे से हम लोग कर लेंगे। बस क्योंकि आपको शेड्यूल भी बताएंगे हम क्या कैसे पढ़ाएंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे सिलेबस के लास्ट में। क्योंकि हार्डली समझिए कि आपका नवंबर से रेगुलर क्लास आएगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रेगुलर क्लास आएगा। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको यहाँ हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और 2026 के लिए मिलेगा। ये कोई पुराना वीडियो नहीं है कि लेटेस्ट आपका 2026 पे निर्धारित है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यूज तो आ रहा है,
लेकिन उस पर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिमोटिलाइज रहेंगे हम लोग। तो आप अच्छे चीज जब मिलता है तो उसे क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। खैर चलिए, आज हम लोग का जो है पढ़ते हैं, फिर से करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, केवल देखकर चले नहीं जाइएगा। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स है जो परमानेंट ये 3 मंथ पढ़ना चाहते हो, कमेंट में अपना कहिए कि हाँ सर हम 3 मंथ आपके साथ क्लास करेंगे। जो भी बच्चे हैं जो इस बार मेरे साथ ये 3 मंथ का क्रैश कोर्स करने वाले हैं, वो सारे बच्चे कमेंट्स में जाकर बताइए कि हाँ सर हम इस बार आपके साथ हम 3 मंथ करने वाले हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आप लोग जुड़िएगा तो फील होगा ऐसा कि हाँ मेरे साथ इतने बच्चे हैं। तो कभी भी ऐसा अगर होगा भी कि वीडियो चलो नहीं बनाना, लेकिन याद रहेगा कि नहीं मेरे साथ 100, 200, 500, 1000, 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो नहीं आएगा तो उन लोग का सिलेबस पीछे हो सकता है। तो जितने भी बच्चे इस बार क्रैश कोर्स के थ्रू अपना एग्जाम बिहार बोर्ड 2026 ट्वेल्थ का एग्जाम देना चाहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हो, सारे बच्चे कमेंट में जाकर बोलिए कि हाँ सर हम पढ़ने वाले हैं आपसे, ताकि हम कभी भी आपका क्लास कोई एक मिस नहीं हो और रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करते रहें। आज का टॉपिक हमारा है सिलेबस पे। उसमें भी हम लोग एक एक सिलेबस करके देखेंगे, जिसमें क्या है बायोलॉजी आपको दिख रहा होगा। फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग बिहार बोर्ड साइंस के क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे। और उनके लिए सबसे पहला जो चीज लेकर हम आए थे, एक इंट्रो क्लास। उस एक भी चैनल पर जितना वीडियो डाला हुआ है सारा वीडियो एक एक वीडियो देखिएगा। इंट्रो क्लास में आपको बताए हैं कि किस प्रकार से 3 मंथ का हमारा तैयारी रहेगा। उसके बाद आपको एक एग्जाम पैटर्न बताए हैं, जिसपे आपको पेपर के बारे में बताएं कि आपका कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। तो ये सब चीज बताए हैं, तो एक भी वीडियो छोड़िएगा नहीं, सारा वीडियो एक एक चीज बढ़िया से देखिएगा। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। और जो भी बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हो कमेंट में इस बार जरूर बताइएगा, ठीक है, कि हम आपसे पढ़ना चाह रहे हैं सर। तो आज का हमारा क्या है टॉपिक, सिलेबस। तो हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी में कितने यूनिट आते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझिए कि आपका एक चीज और, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, एक बार हम और अपने हर एक वीडियो में बताते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए हम स्पेशल हिंदी का बैच करेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज जो कॉमन है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए, दोनों बच्चों के लिए है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको हम प्रॉमिस भी किए थे, जो बच्चे हिंदी मीडियम से अभी तक पढ़ते आ रहे थे और आगे जैसे आप मानिए कि कोई मेडिकल फील्ड में जाइएगा, आप जीएनएम करना चाहते हैं, आप एएनएम करना चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप पैरामेडिकल में डीएमएलटी करना चाहते हैं, बीएमएलटी करना चाहते हैं, या आप समझिए कि फार्मेसी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को क्या है कि आपको कुछ कुछ इंग्लिश आना जरूरी है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो मेरे साथ 3 मंथ तक आपको साइंस का बहुत सारा इंग्लिश वर्ड भी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए आज भी आपको बताए हैं कि चैप्टर का हिंदी क्या होता है, अध्याय होता है। यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है, जनन होता है। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो उनके लिए एक और बेनिफिट्स है कि मेरे साथ अगर आप जुड़कर ये 3 मंथ अगर लगातार पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश पे भी अच्छा खासा कमांड हम करवा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पूरा हिंदी में, आप समझिएगा, और उसका इंग्लिश सामने लिखा हुआ है जिससे आप समझिएगा। जैसे देखिए बायोलॉजी है तो फिर से जीव विज्ञान, ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण, तो हर एक का हिंदी आपका सही समझ में आएगा। जैसे कि कोई बोलेगा ह्यूमन वेलफेयर मतलब क्या होता है, मानव कल्याण। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, विकास। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। तो आपका इंग्लिश के साथ आपको हिंदी भी लिख दिया गया है, ताकि आप जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, जो बिहार सॉरी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको समझ आए। देखिए क्या क्या सिलेबस में है, जो समझते हैं कि आपका जो सिलेबस है लेटेस्ट 2000 2000 आपका सेशन क्या होगा जी, 24-26 ना,
2024-26 अब हो गया स्टूडेंट। तो जो 2024 में 24-26 के लेटेस्ट सिलेबस से आपका ये दिया गया है, जिसमें आपका पहला ये देखिए यूनिट है। हम लोग को बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल कितना यूनिट पढ़ना है बच्चों? 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें आपका टोटल चैप्टर, ये सब एक्स्ट्रा चीज इरेज कर देते हैं। टोटल जो चैप्टर हमारा है 13 है। इससे पहले हमारा जो टोटल चैप्टर था वो 16 पढ़ना था। आगे बताएंगे 3 चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले हम लोग को टोटल जो अध्याय पढ़ना था, कुल अध्याय जो पढ़ना था वो 16 था। लेकिन आपका लेटेस्ट ये 2000 देखिए यहाँ लिख दिए हैं 2022-23 सेशन से आपका क्या हुआ, सिलेबस में बदलाव आ गया। सिलेबस में क्या हो गया, चेंजेज आ गया। सिलेबस में चेंज आ गया कब से, 2022-23 सेशन से। और अभी तक चेंज है नहीं, अभी तक चेंज को हटाया कुछ नहीं है। जैसे 2022 में चेंज एनसीईआरटी किए थे, आपका जो एग्जाम होगा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जितने भी आप एग्जाम्पल यहाँ पढ़िएगा या टोटल एनसीईआरटी के अलावा कोई एग्जाम्पल बाहर याद करने का जरूरत नहीं है। अभी लास्ट की 3 मंथ हम लोग को चाणक्य बनने का जरूरत नहीं है, आर्यभट्ट बनने का जरूरत नहीं है। केवल उतना ही अभी करना है जितना एग्जाम में आए और हम लोग बेहतरीन से अच्छे मार्क्स ला सके, और वो भी अपने बदौलत। चीटिंग नहीं करना है, बार बार कर रहे हैं। कोई चिट्टा पुर्जा एग्जाम में लेकर नहीं जाना है, अपने बदौलत एग्जाम देना है। उससे क्या होगा कि आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो कंपटीशन का एग्जाम है बिना चीटिंग के दिए हैं, ठीक है। और लगातार अगर पढ़िएगा 3 मंथ तो एक सिंगल पेपर का टुकड़ा आपको एग्जाम में ले जाने का जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आपका जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 इकाई में है। जिसमें आपका कुल जो अध्याय है वो 13 अध्याय पढ़ना है आपको। टोटल चैप्टर 13 पढ़ना है। पहले 16 था, 3 को आपको रिमूव कर दिया गया है। आपका समझिए कि जो यूनिट फर्स्ट में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, मतलब आपका जो पहला यूनिट है, पहला मतलब कि बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि जनन पढ़ना है। इधर मार्क्स लिखे हैं वेटेज। जो ये वेटेज आप दिया हुआ है वो हम खुद से एनालिसिस करके मतलब कि किए हैं कि किसमें कितना वेटेज रहता है। हर एक चीज का डेटा अलग अलग है, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी तो हम लोग को हर एक चैप्टर पढ़ना है। हम अति यहाँ पे नंबर जो अंकित किए इसलिए अंकित किए हैं क्योंकि आपको समझ आए कि आपका जैसे ये चैप्टर देखिए यूनिट 2 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आपका इससे 100% आज तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और सबसे ज्यादा आपका मार्क्स रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। अभी तक जब से एग्जाम हो रहा है अभी तक में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा नंबर का है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। तो इससे मतलब समझ में आता है कि जो चैप्टर है एकदम पूरा वीवीआई है। इस पे हम लोग काफी बढ़िया से इसको देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर हम लिखे हैं वेटेज है, इस सारा यूनिट का वेटेज है कि पूरा यूनिट में से आपको कितना क्वेश्चन वहां टच हो सकता है, कितना आएगा। आपको चार्ट भी बनाए हुए हैं, आगे आपको डिटेल अभी बताते हैं। तो हमारा जो बायोलॉजी सिलेबस में चल रहे थे क्या कि हमारा जो यूनिट टोटल है वो 5 है। कौन कौन है भाई, तो देख लीजिए, रिप्रोडक्शन, जनन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी तथा विकास है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। यह यूनिट है, चैप्टर का नाम नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत चैप्टर आएंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, तो वहां देखिए लिख दिए है कि रिप्रोडक्शन के अंदर 4 चैप्टर है। पुराना सिलेबस को इसको फिर रिमूव कर दिया गया है नया वाला में। पुराना वाला में आपका 4 चैप्टर पढ़ना था, नया वाला में आपको अब 3 ही पढ़ना है। तो ये सब यूनिट है, ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा कि सर मेरा तो इतना ज्यादा चैप्टर है 5 लिखे, नहीं। फिर से देखिए यहाँ यूनिट 5 है, चैप्टर टोटल इसमें 13 है। कितना चैप्टर है, 13 है, यूनिट 5 है। सिलेबस बायोलॉजी का सिलेबस में यूनिट टोटल 5 है और चैप्टर उसमें 13 पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन। दूसरा यूनिट का क्या नाम है बच्चों, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसका हिंदी क्या होता है,
अनुवांशिकी तथा विकास। तीसरा यूनिट का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसका क्या है जीवन विज्ञान और मानव कल्याण। तीसरा आपका चौथा यूनिट आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। हिंदी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद सीबीएसई है, हम खुद सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा गलत नहीं होगा, हल्का फल्का कहीं कहीं उच्चारण में आप थोड़ा बहुत लग सकता है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो ये जो हमारा यूनिट है 5 यूनिट है, 5 यूनिट का यहाँ नाम लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कि कौन से यूनिट में आपके सिलेबस से क्या रिमूव किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन में आपका जो रिमूव किया गया है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर कहिएगा कि सर 2025 में तो देखे हैं कुछ कुछ, जैसे शुगर कैन कहाँ से मतलब होता है, तो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो इस सब चीजों से जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए क्वेश्चन आज भी देखने को मिलता है। फिर भी हम लोग इसको इसीलिए यहाँ देखिए रख दिए हैं, लिख दिए हैं आपको कि आपको फिर भी हम पढ़ाने वाले हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ भी एक टेबल हम बाद में इसको बताते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग इससे आएगा ही नहीं। जब भी अगर आएगा भी कुछ क्वेश्चन तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से जो चैप्टर हटाया गया वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन कैसे होता है, यह चैप्टर आपको 2022 से पहले सिलेबस में था और उसमें पढ़ना था। अब 2022 के सिलेबस से मतलब सेशन 22-23 का जो सेशन था उससे हमारा क्या हो गया, वहां से हटना शुरू हो गया, मतलब हटना शुरू हो गया मतलब हटा दिया गया। आपका यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे आपका चैप्टर हटाया गया स्ट्रेटेजिक फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां। ठीक है, पहले आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर था जो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, अब आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी तो आपका कंप्लीट है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपका कुछ चैप्टर हटाया गया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। अब समझिए कि आपका जो ये बायोलॉजी का सिलेबस है इसमें हम केवल आपको क्या लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं। यूनिट इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए, डायरेक्टली आए कि हमें 5 टोटल जो बायोलॉजी है कंप्लीट करना है, वो 5 यूनिट में कंप्लीट करना है। हर एक यूनिट में 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ऐसे ही आपका हर एक यूनिट में है। सब टोटल चैप्टर मिलाकर आपका 13 है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग जिस चैप्टर का तैयारी शुरू करेंगे या जिस भी यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे वहां आपको कंप्लीट चैप्टर का नाम हम दे देंगे। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट है फर्स्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आपको हर दिन मतलब नवंबर से रेगुलर हर दिन आपको एक क्लास फिजिक्स का, एक क्लास केमिस्ट्री का और एक क्लास बायोलॉजी का मिलेगा। 3 पे तीनों का आपको प्रत्येक दिन क्लास मिलेगा। 3 जो क्लास आपको मिलेगा उसका प्रॉपर शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, या नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट लेकर छोड़ मत दीजिएगा। आप मेरे पढ़ने टाइम में स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लेकिन बाद में उसको अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। खास करके एग्जाम्पल या कुछ फार्मूला बताएंगे, कुछ आपको फिजिक्स है जैसे कि उसमें आपका यूनिट्स वगैरह रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से आता है। तो हम लोग पहला जो यूनिट पढ़ने वाले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहला जो यूनिट से स्टार्ट करेंगे उसका नाम हमारा क्या है जी, रिप्रोडक्शन है, जनन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें आपको 4 चैप्टर पहले पढ़ना था, अब 3 ही चैप्टर पढ़ना है। पहले कितना चैप्टर पढ़ना था, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जो अब क्या हो गया है, देखिए यहाँ क्रॉस लगा दिए हैं, अब सिलेबस से हटा दिया गया है। आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पदवों में लैंगिक जनन।
आपका ये है सेकेंड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो सेकेंड चैप्टर जो आता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तीसरा आपका चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। यानी कि आप समझिए कि आपको हम मेरे वीडियो में केवल याद हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी में कितना सिलेबस है, डायरेक्ट कहिएगा कि 5 यूनिट में है। कौन कौन यूनिट में है? रिप्रोडक्शन है पहला यूनिट का नाम। दूसरा यूनिट का नाम क्या है जी? तो दूसरा यूनिट का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। तीसरा यूनिट क्या है? तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। चौथा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। पांचवा क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। फिर है जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको सिलेबस भी सब पता रहेगा। जैसे कि रिप्रोडक्शन में अब हमको 3 चैप्टर ही मात्र पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो यही हमारा सिलेबस बायोलॉजी का था। जब जब हम लोग जो यूनिट पढ़ेंगे उसके अंदर आपको चैप्टर लिखा देंगे। अब समझिए कि देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाए हैं, टेबल बनाए हैं जिसमें आपका है कि 2011 से कितना से 2011 से लेकर 2025 तक, जो फरवरी में भी एग्जाम हुआ है, 2011 से लेकर 2025 तक आपका पैटर्न है कि रिप्रोडक्शन से आज तक में पहला जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है जो अब हटा दिया गया है, उससे अभी तक शुरू से लेकर अभी तक ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना लॉन्ग। शॉर्ट नहीं पूछा गया, लॉन्ग नहीं पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आपका उसमें ना आज तक डिफिनेशन को पूछा गया, क्योंकि ना 2 नंबर का पूछा गया है ना 5 नंबर का पूछा गया है। आपका केवल आया है उससे क्या? ऑब्जेक्टिव। और आज भी केवल ऑब्जेक्टिव ही आता है। जैसे हर्मेफ्रोडाइट एनिमल कौन सा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन सा है, बाइसेक्सुअल क्या है, फिर हमारा मोनोकार्पिक क्या है, और भी प्लांट हैसनिथ का जिसमें आज तक नहीं कब से ही क्वेश्चन आ रहा है, वाटर हैसनिथ टेरर ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है वाटर में। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर है जो पहले था अब हटा दिया गया है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आपका डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन रहता है कि कौन से, जैसे शुगर केन है या पोटैटो हमारा है, किस तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, कितने तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल क्या, आर्टिफिशियल क्या, राइजोम क्या है, ट्यूबर क्या है, शकर क्या है, ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है। तो इस तरह का सवाल रहते हैं डायरेक्टली। तो आपका आज तक का जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उससे केवल क्या आया है? ऑब्जेक्टिव आया है। यानी कि आज भी हम लोग केवल अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो डिफिनेशन वगैरह पर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, लॉन्ग चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल एग्जाम्पल, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे ध्यान देना है कि क्या है। जैसे लाइफ स्पेन है, तो लाइफ स्पेन डायरेक्टली उसको एक लाइन में हम लोग को जानना है कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को, इंटरवल को बस लाइफ स्पेन कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका रहेगा डायरेक्ट ऐसे करके, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, या नेचुरल डेथ, और नीचे में ऑप्शन रहेगा लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन, हर्मेफ्रोडाइट, या आपका रिप्रोडक्शन, एक हो जाएगा लाइफ स्पेन। उसमें एक और क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पेन का जो एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ था, हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, लिखेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, कई बार उससे आ जाता है, कई बार क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ कर रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि युद्ध का जब तैयारी करने जाते हैं तो हम लोग एक ही बंदूक या एक ही तलवार या गोली लेकर नहीं जाते हैं, दुश्मन किस तरह से हमला कर सकता है, हर एक, जब भी युद्ध होता है तो डॉक्टर का भी जरूरत रहता है, हमारा इंजीनियर का भी जरूरत, हर एक प्रोफेशन का जरूरत रहता है। क्योंकि कई जो युद्ध है केवल गोली बंदूक से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, जो घायल हो जाएंगे उनको देखना भी है, जो यही कहीं टेक्निकल मतलब कोई इधर आएगा तो इंजीनियर जो है वो सोल्व करेगा उसका। तो चैप्टर रिमूव कर दिया है लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्योंकि मेरा तो एक प्रॉमिस है खासकर ऑब्जेक्टिव को लेकर कि 70 में से ऑब्जेक्टिव मेरा स्टूडेंट जितना रहेगा 35 के 35 मेरे पढ़ाने से आपको आना चाहिए। और हमको बहुत खुशी होगा जब एग्जाम देकर आप आकर हमें बताइए कि हाँ सर आप पढ़ाए और सारा क्वेश्चन टच हुआ और बना, काफी खुशी होगा। ठीक है, तो आप टेबल समझिए कि आपका जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उससे आज तक केवल ऑब्जेक्टिव आया है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि पुष्पी पदकों में लैंगिक जनन है, उससे आपका अभी तक में ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है मिनिमम एक आया है, कम से कम एक आया। इससे क्या समझ रहे हैं कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि पुष्पी पद्मों में लैंगिक जनन, एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, और हर साल रहता है, एक साल नहीं हर साल रहता है। एक भी ऐसा दिन एक भी ऐसा मतलब कि ईयर नहीं है जिसमें आपका क्वेश्चन नहीं आया है, हर एक वर्ष आया है, मतलब ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, शॉर्ट 1 से 3, यानी कि कम से कम आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन अगर शॉर्ट 2 नंबर का दे सकता है तो एक, और कम से कम 2025 तक आया है तो मैक्सिमम आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा 3 मिलेगा। शॉर्ट में अभी तक लॉन्ग में अभी तक एक ही दिया है। 2011 से 25 तक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मात्र लॉन्ग में एक ही क्वेश्चन आया है, और वो भी क्वेश्चन कहाँ से आता है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, मेगा स्पोर्स, इस सब से स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस जो पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन होता है। पढ़ाने के टाइम में डिटेल में हम लोग बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि चैप्टर में पढ़ाने के टाइम में भी बात करेंगे कौन सा कब कौन VVI है। और जो हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए एकदम सेपरेट पूरा बैच रहेगा, उनमें हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे जीवों में जनन या पुष्पी पद्मों में लैंगिक जनन, डायरेक्ट उसका हिंदी में ही पूरा चीज रहेगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो अलग रहेगा, जिसमें केवल हम लोग इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश इन सेंस आपका डिफिनेशन इंग्लिश में लिखाया जाएगा, पढ़ाएंगे जैसे भी बोल रहे हैं हिंदी में करके वैसे ही, इंग्लिश हिंदी मिलाकर आपका। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे ज्यादा इससे जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो ऑब्जेक्टिव आता है, और शॉर्ट आपका बहुत कम आता है, लॉन्ग बहुत कम। यानी कि अगर पूरे यूनिट का बात करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, कि पूरा अगर यूनिट का हम लोग बात करेंगे तो आप अगर समझिए कि 70 में से इस यूनिट से क्वेश्चन कम से कम भी तो आपको मिलेगा तो 5 से 10 क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम भी कर रहे हैं कि मिनिमम से मिलेगा तो 5, और मैक्सिमम, यानी कि इस यूनिट से आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मेरे एनालिसिस से अभी तक में हमको लग रहा है कि कम से कम जो क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन चैप्टर से कम 5। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, चैनल पर डाला हुआ रहेगा। हम फिर से जब आपका एग्जाम होगा तो हम आपको इसी डेटा के साथ बताएंगे और आपको चिन्हित करेंगे कि देखिए स्टूडेंट बच्चों जो बोले थे वो है कि नहीं। कम से कम 5, और ज्यादा से ज्यादा मतलब कि कितना भी आ सकता है, लेकिन मेरे अंदाज से 10 आपका जाएगा, 5 से 10 तक आपका रहेगा। और ऑब्जेक्टिव ज्यादातर रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सब्जेक्टिव रह सकता है, सेक्सुअल से। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी जब से आपका सिलेबस बदला है 2022 से 2025 तक से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, और दिया भी जाता है तो कई बार दिया भी जाता है तो एक, और हमको लग रहा है अगर नहीं दिया है तो नेक्स्ट टाइम अगर 2026 में आएगा भी तो बहुत ज्यादा है तो एक से 2 क्वेश्चन नहीं, अगर लॉन्ग अगर आने का अथी भी है 2026 में तो बहुत है तो कितना क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन, किससे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। नहीं तो आपका ही समझिए कि सबसे अधिक रहे 1 से 6 ऑब्जेक्टिव, 1 से 8 ऑब्जेक्टिव। आपका तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखिए सबसे ज्यादा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट भी एक है, लॉन्ग भी 1 से 2 क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से तो बता रहे 2022 से 25 तक में लॉन्ग अभी तक पूछा ही नहीं गया है। आपका ऑब्जेक्टिव देखिए 1 से 5 आया है, हाईएस्ट शॉर्ट में 2-2 नंबर का 1 से 3 आया है। यानी कि जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसमें आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आ रहा है, इसमें आपको ज्यादातर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। और ज्यादातर अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो हम लोग ज्यादा विस्तार में नहीं चलेंगे, ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करेंगे, और कुछ कुछ जो छोटा छोटा पॉइंट है उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। इस यहाँ पे ये है वेटेज है, ठीक है, जो 16 है ये हमारा मार्क्स है, अंक है, समझ गए, अंक है, कितना अंक का सब आएगा, अंक है सारा ही।
ये समझिए कि ये आपका क्या है, अंक है, कितना अंक आपका आएगा। जैसे देखिए आपका रिप्रोडक्शन से बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा और 16 अंक का है। ये अलग अलग एनालिसिस अलग अलग प्रकार से होता है। 16 अंक है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, आपका देखिए सारे में से सबसे ज्यादा है। और हर एक एग्जाम में हर साल हर ईयर आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से ज्यादा आएगा। एकदम VVI है, देखिए ट्रिपल स्टार भी मार दिया है। सब चैप्टर छूट जा लेकिन इसको नहीं छोड़िएगा। छोड़ना तो कोई नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पे काफी बेहतरीन से तैयारी करना है। फिर आपका ह्यूमन कल वेलफेयर है, उससे 12 अंक आएगा, 12 मार्क्स आएंगे। आपका बायोटेक्नोलॉजी से रहता है, कभी कभी 18 भी 12 दोनों लगभग सेम है। बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी लगभग आपका सेम ही मतलब कि अंक रहता है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये आपका सोशलिज्म है, मतलब सामाजिक जैसा है। जैसे कि कुछ कुछ जो जनरल आप GS, जो बच्चे जनरल कंपटीशन में GS करते हैं उनके लिए ज्यादा सवाल इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ज्यादा देखने को मिलता है, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा देखने को मिलता है। तो उससे आपका 10 आता है। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं ये सब बता ही दिए कौन कौन चैप्टर रिमूव हुआ है। आपका ये रिमूव हुआ है 2022 से, आपका ये नया लाए हुआ है 2022 से 22 तक में ही नहीं था, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप इस समझिए कि आपका ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। बायोलॉजी का सिलेबस है, आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। लेटेस्ट आपका 24-26 सेशन पे निर्धारित है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है और बहुत बेहतरीन से तैयारी करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं लिख लीजिएगा। हम लोग पहला यूनिट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा साइड होते हैं, आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए।